नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में गुजरात और भारत की जनता को हार्दिक नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं गुजरात और बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहाँ तक मेरी भाषा समझ में आ रही है, भारत के शेष राज्य, आज मैं सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक आवाज़ की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है। हमने लोकतांत्रिक आवाज़ की स्थापना क्यों की है। दोस्तों, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम, शहर और स्टेट ज़रूर बताइएगा ताकि अपने को आगे बढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मैं लोकतांत्रिक आवाज़ की स्थापना क्यों किया। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं पिछले 23 सालों से दिल्ली, गुजरात, राजस्थान के कई शहर, मध्य प्रदेश के कई शहर, बिहार के पटना जैसे कई शहरों में आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को पिछले 23 वर्षों से मार्गदर्शन देने का काम कर रहा हूँ। मेरा प्रिय विषय इतिहास, संविधान और करंट अफेयर्स की घटनाएं। 23 वर्षों तक ये सेवा देने के बाद दोस्तों, मैं आज भी वो सेवा दे रहा हूँ, लेकिन वह प्लेटफॉर्म मेरा अलग है। वहाँ मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। इतने लंबे समय तक सेवा देने के बाद मुझे 2022 में अक्टूबर नवंबर महीने में ऐसा लगा, अक्टूबर में, कि जो मैं 4 दीवारी के अंदर और मैं बच्चों को इतिहास, संविधान और करंट अफेयर्स का परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मैं एनालिसिस करता हूँ और जो बच्चों को मैं बताता हूँ, तो क्यों न अब चूँकि मेरा उम्र 50 साल हो गया है, मैं पूरे 23 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो क्यों न मैं अपने इस नॉलेज को अब बाहर एक्सप्लोर करूँ और आम जनता के बीच में जा कर के जागरूक करने का प्रयास करूँ। दोस्तों, मेरा फिलहाल ये चुनाव लड़ना, राजनीति ऐसा कोई नहीं है मकसद। मेरा यही था कि लोकतंत्र के अंदर जनता को अवेयर करूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में सभी लोगों को ऐसा लगता है, अरविंद केजरीवाल जी के बातों को सुनकर, कि अरे ये तो लगता है देश बदल देगा। लेकिन मैं गुजरात में, अहमदाबाद में रहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये पार्टी थोड़ा फेयर हो। ये सोचते हुए हमने पार्टी तो ज्वाइन कभी नहीं किया, लेकिन उनके साथ उठना बैठना शुरू किया। आज मैं दोस्तों अपनी पूरी आपको कहानी बताऊंगा। उठने बैठने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ जो गुजरात प्रदेश में उस समय नेता हुआ करते थे, आज वो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हो गए हैं, ईसूदान गढ़वी। तो मैं उनके साथ उठने बैठने लगा और मैं उन्हें सलाह वगैरह भी देने लगा, और साथ में किस तरह से क्या करना चाहिए, वो जो हमें कहते थे वो भी मैं उसमें कुछ जो है पार्टिसिपेट करने लगा। मैं उनके कहने पे 22 से 24 जिले की यात्रा की, और 22 से 24 जिले की यात्रा करके कई जिला प्रमुखों से मिला। पहली मीटिंग में मैंने किसी को नहीं बताया
कि मुझे ईसूदान गढ़वी ने भेजा है या आम आदमी पार्टी ने भेजा है, उनका व्यूज लिया, पार्टी के मंतव्य को देखा, वो जिन लोगों को नियुक्त किए हैं उनके कार्य करने की शैली और क्षमता को देखा, मुझे लगा दोस्तों कि ये लोग, कोई भी व्यक्ति यदि आता है तो उसको पार्टी में ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं था उस समय, और उसको कोई एक पद दे देते हैं। लेकिन उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना राजनीतिक, तो ये लोग ट्रेनिंग देने की बात नहीं करते हैं। धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हुआ उस वहाँ पे कि शायद आम आदमी पार्टी में गुजरात में एक ऐसा व्यक्ति हो जो चुनाव से जिनको कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मार्गदर्शन दे कार्यकर्ताओं को कि कैसे हमको जनता के सामने जाकर अपनी बात रखनी है, जनता को किस प्रकार से हमें अपने को पेश करना है। लेकिन दोस्तों मुझे घोर निराशा हुई। मेरे पास आज भी वही मोबाइल है और उस मोबाइल में ईसूदान गढ़वी का टोटल चैट है, वो मैं नहीं कभी भी बाहर भेजूंगा व्हाट्सएप में। इनका मेन जो मैंने 3-4 महीने काम करने के बाद जो मैं फील किया कि इनको चुनाव लड़ने, जीतने या किसी दल के क्या कहते हैं के कार्यों के पीछे कोई टीका टिप्पणी ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बस नहीं कहते हैं दिल्ली से पैसा आए यहाँ बहा देना है। अब दिल्ली में कैसे पैसा आ रहा था उसमें हमें नहीं मालूम था। तो दोस्तों मैंने देखा, जो मैं फील किया कि आम आदमी पार्टी जब कहीं भी जाती है, जो मैंने गुजरात में फील किया, तो उनका पहला काम होता है जातिगत आधार पर जिस राज्य में जिस जाति का बोलबाला हो, संख्या के आधार पे उस जाति से किसी एक व्यक्ति को उठा लो, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दो। उसके बाद नए कार्यकर्ताओं को ये कह के शामिल करो कि तुमको कॉरपोरेटर का टिकट दे देंगे, किसी को कहो कि तुमको एमएलए का टिकट दे देंगे, किसी को कहो कि तुमको सांसद का टिकट दे देंगे, पोस्टर लगाओ, यानी कार्यकर्ताओं से जो है झंडा पताका लेके दौड़ाने लगो। कोई बात नहीं है, अगर कोई है कार्यकर्ता है तो दौड़ेगा, लेकिन इनका पहला यही है कि भीड़ इकट्ठी करना है। तो कोई भी पार्टी में शामिल हो जाए, उसको ले लिया, सब जवाब दिखाया, जो जिस लेवल का आदमी है, किसी को निगम का चेयरमैन बना देंगे, किसी को जीपीएससी का चेयरमैन बना देंगे। ऐसे करते हुए ये पहले फैलते हैं उस राज्य में। लेकिन उन लोगों को झटका तब लगता है जब चुनाव की बारी आती है, इलेक्शन, और टिकट बांटते समय यही पार्टी फिर उस राज्य में जातिगत आधार पे ही टिकट बांटती है। यही पार्टी उस राज्य में फिर पैसे वाले को ही टिकट देती है। यही पार्टी उस राज्य में फिर जो पुराने कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया उसको भूल गया, दूसरे दलों से तोड़ना शुरू करता है। दोस्तों आप नहीं मानेंगे, इनका मूल उद्देश्य होता है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में कोई जिला लेवल का आदमी हो, कोई तालुका लेवल का आदमी हो, अगर वो नाराज है तो उसको फटाक से पार्टी में लेकर के संख्या बढ़ा लो। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को तोड़ना तो लोहे का चने चबाने जैसा है। तो इन्होंने कांग्रेस के लोगों को तोड़ना शुरू किया हर जगह। मान लीजिए कोई कांग्रेस में टिकट का दावेदार है, 2 आदमी, किसी एक को मिला, दूसरे को कहा जाओ। पंजाब में भी इन्होंने यही किया है। दिल्ली में भी अगर ये खुल के कह दें कि इनके 62 में से 62 गैर कांग्रेसी हैं तो मैं मान जाऊंगा, मेरे पास सबका चिट्ठा है। तो इनका उद्देश्य यही है कि कोई कॉरपोरेटर है उसको विधायक का लालच दे दो, को तुमको टिकट दे देंगे। कोई विधायक है, टिकट कट गया, उसको अपने साथ जोड़ लो। लेकिन इनके साथ कोई बड़े लोग नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब आधा घंटा भी अपने बयान पे स्थिर नहीं रहने वाला आदमी। ये मेरा पहला मास्टर स्ट्रोक है। तो दोस्तों मेरा मोह भंग हो गया और मैंने उसी समय निर्णय लिया कि मैं
लोकतांत्रिक आवाज की स्थापना इसीलिए करूंगा कि मुझे, देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी विचारधारा मुक्त भारत चाहिए। ये मेरा कोई उनसे वैर और ईर्ष्या नहीं है, मैं बहुत करीब से देखा हूं और मुझे ये देश के लिए खतरा लग रहा है। ये मेरा सोच है। मुझे लगता है कि जनता यदि किसी तरह, भोली भाली जनता है, इनके विचारों से ट्रैप हो गया और ये सत्ता में आ गए तो ये देश के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज का मेन जो गोल है वो है आम आदमी पार्टी विचारधारा मुक्त। पहले मैंने गुजरात में नारा दिया था, आज मैं ये हिंदी में नारा दे रहा हूं, भारत बनाने के लिए आप हमसे जुड़ें। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा कि इनके साथ कैसे लड़ना है, किस तरीके से इनके सिद्धांतों को खंडित करना है और किस तरह से इनको चुनाव में नहीं जीतने देना है। यही लोकतांत्रिक आवाज का मेन उद्देश्य होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश के लिए खतरा है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी मेरे इस विचार से सहमत हैं कि नहीं, यह पार्टी देश के लिए खतरा है, तो आइए आम आदमी पार्टी विचारधारा भारत मुक्त भारत बनाने के लिए 8401902595 पर आप व्हाट्सएप करिए, अपना नाम और स्टेट और शहर बताइएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा विचारों को, और आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति क्यों मेरे पे भरोसा करे, ये बात सही है। आखिर मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं आम आदमी पार्टी का विरोधी सही में हूं? इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आगे पूरे 8 महीने गुजरात में उनका किस प्रकार से विरोध किया हूं, वो मैं अपने पुराने पीपीटी स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि अकेला आदमी, जैसे गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ वन मैन आर्मी होकर लड़े थे, वैसे ही गुजरात में रजनीश सिंह तोमर वन मैन आर्मी होकर के ईसूदान और उसके पूरे टीम को पानी पिला दिया है, उनके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष को। तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यह दिखाता हूं कि गुजरात में ये मीम चलता है कि ये आम आदमी पार्टी के, गुजरात आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी गण हैं और ये मैं हूं रजनीश सिंह तोमर, साढ़ रूपी राष्ट्रीय संयोजक, और मैं कहता हूं कि डर बहुत बुरी चीज होती है। तो दोस्तों, इसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि मैं अकेले दम पर इनको खिड़की पे खड़ा कर दिया हूं गुजरात में। बोल लेना एक अलग बात है, कार्यकर्ता ज्यादा खड़ा करके, शेयर करवा करके 100K का व्यूअरशिप खड़ा कर देना अलग बात है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं रोज कि दम है बाबू तो आ जाओ, और तुम जिस चीज पे डिस्कशन करना चाहते हो कर लो। क्यों? क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, इसीलिए मैं तुम्हें वहां पर तुम्हारी धोती खोल सकता हूं, मुझे इतना ताकत है। अगर मैं किसी पार्टी से होता, कांग्रेस या बीजेपी से, तो हो सकता था कि मुझे रक्षात्मक होना पड़ जाता। क्यों? क्योंकि आप मुझे किसी भी पार्टी के बारे में बता करके कि वह ऐसा करता है चुप नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मैं कहूंगा करता है तो करता है, आप ऐसा क्यों करते हैं। इसीलिए ये लोग मेरे सामने ऐसे खिड़की पर खड़ा हो जाते हैं। दम ही नहीं है। मैं तो केजरीवाल को कहता हूं कि भाई दम है तो आ जाओ ना, तुमको बता देते हैं कि तुम कितना ज्ञानी आदमी हो। तो दोस्तों, इस मीम को देखिएगा, ये हैं गुजरात आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी गण, ये मैं हूं राष्ट्रीय संयोजक, और मैं कह रहा हूं कि डर बहुत बुरी चीज है। अब दोस्तों, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं सीरियसली कि मैंने 8 महीने में इनका क्या हाल किया है गुजरात में। गुजराती में कुछ स्लाइड होगा, और यही मैं अब इनको 2024 के चुनाव तक करना चाह रहा हूं। और ये जिस पार्टी से जुड़ेंगे, अगर वो पार्टी इनके साथ गठबंधन किया तो उसके भी खिलाफ बोला जाएगा दोस्तों, चुप नहीं रहा जाएगा। ये एकदम पक्का है कि अगर इनके साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगा तो रजनीश सिंह तोमर उसके भी खिलाफ बोलेगा।
क्योंकि आप इस ऐसे पार्टी को जो देश के लिए खतरा है, आप समर्थन मत दो। अगर आरजेडी बोलेगा तो रजनीश सिंह तोमर उसके भी खिलाफ बोलेगा, डरने वालों में से नहीं है। इस पार्टी को अकेला ही भारत में रहने दिया जाए और ये इसको अकेले ही जो है उदय के पहले ही इस पार्टी का अस्त हो जाना चाहिए। देश हित में ये जरूरी है, ये मेरा मानना है। आइए अब मैं स्लाइड दिखाता हूं गुजराती में। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चूंटनी 2022 था। ये खम्हालिया विधानसभा सीट है, द्वारका के पास पड़ता है। मैं हिंदी भाषी लोगों के लिए बता रहा हूं। वहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुलू बेरा जी खड़े हुए थे, कांग्रेस की ओर से विक्रम अर्जन भाई खड़े हुए थे और आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाला ईसूदान गढ़वी खड़ा हुआ था। मैंने ये 16/11/2022 को 6:45 बजे इस पर जो है वीडियो निकाला था और इस एनालिसिस में हमने बताया था कि मुल्लू बेरा जी जीतेंगे, ये घर भेगा हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। और हुआ यही। अभी मुल्लू बेरा जी मिनिस्टर हैं यहाँ पे गुजरात में। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने पूरे एनालिसिस जो किया था वो पूरा वोटर के आधार पे किया था कि इतने वोटर हैं तो इतने वोटर में ये कहाँ जा सकता है और ये कहाँ जा सकता है, और वो पूरी तरह से सच साबित हुआ। 81 नंबर विधानसभा पर हमने किया था। उसके बाद दोस्तों, इनके उस समय के सबसे बड़े जिनको कद मिला था, गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के ये अध्यक्ष थे। 166 विधानसभा कतारगाम से ये खड़े हुए थे। ये 17/11 का मेरा 6:45 बजे का है। विनोद भाई मोरडिया साहब भाजपा से खड़े थे, कल्पेश वरिया कांग्रेस से थे, ये गोपाल इटालिया खड़ा था। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। मैं ही पहला व्यक्ति था पूरे गुजरात में जिसने कहा था गोपाल इटालिया हारेगा। उस समय लोगों को लगा कि ये ईर्ष्या में बोल रहा है, लेकिन मैंने डेटा के साथ बताया है कि इतने वोटर इसमें से कितने कहां जा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मैंने इनके सारे धुरंधरों का फोटो यहां लगा करके, अरविंद केजरीवाल, गोपाल इटालिया, इनके पार्टी में नए नए शामिल हुए थे अल्पेश कथेरिया, ईसूदान गढ़वी और इनके जो हैं ये क्या नाम है मैं भूल रहा हूं, कोई हैं इनके महासचिव वो। तो ये पांचों लोगों का को फोटो लगा के हमने लिखा है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात की प्रजा वोट नहीं देगा। क्यों? हमने पूरा टॉपिक चलाया था, बट ये लोग सत्ता में चूर थे। इनको पता ही नहीं था कि हमको क्या मेरा होने जा रहा है हसर गुजरात में। इनको लग रहा था ऐसे ये व्यक्ति बोला करते थे, ये आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी 27 में के लिए बोलते हैं। ये बोलते थे 120 सीट से यदि कम आया तो मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम बदल देना। नाम बदला गया। सोच के देखिएगा, मतलब ऐसे सब पॉलिटिकल इमेच्योर लोगों को लेकर के चुनाव लड़ रहा है ये पार्टी। इसको कौन वोट देने जाएगा, जरा ये बताइए। तो यही अरविंद केजरीवाल को नहीं मालूम है, क्योंकि यही खुद पॉलिटिकल इमेच्योर हैं राजनीतिक रूप से। मेन बात यहां पर यह है, इनको तो बस आदमी चाहिए दौड़ने वाला, और क्या। अब आइए दोस्तों, इसलिए मुझे आपका सहयोग चाहिए हिंदी भाषी राज्य में। मैं अकेले लड़ा हूं। देखिए दोस्तों, ये वराछा रोड विधानसभा का सीट है। ये अल्पेश कथेरिया आम आदमी पार्टी से खड़ा था, प्रफुल्ल तोगड़िया कांग्रेस से और किशोर भाई कानानी बीजेपी से। मैंने ही पहली बार कहा था कि यह हारेगा। मैं पूरे जातिगत आधार पर मैंने बताया था और पूरा वोटर के वोट के आधार पर बताया था। दोस्तों, ये व्यक्ति अपने को एमएलए समझ चुका था चुनाव के पहले ही। आप नहीं समझेंगे, माना पीएम का अगर रैली जा रहा है तो पहले बाइक लेके घूम के ऐसे हाथ हिला रहा था। अरे भाई, पीएम को देखने आया है, तुमको नहीं आया है। तुम राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हो, हाथ हिला देने से नहीं हो जाता है। बात ही नहीं समझ रहा था नहीं ये लोग वर्ड बोलता था ऐसे चुटकी बजा करके, बराछा रोड फाइनल। ये लोग ऐसे करता था, बराछा रोड फाइनल। अरे फाइनल कैसे होता है?
मैंने तर्कों के साथ बताया था कि किशोर भाई कानानी को तुम हरा नहीं पाओगे, जीतेंगे यही, और हकीकत में दोस्तों यही हुआ था। यही करना चाह रहे हैं हम राजस्थान के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में और अगले जो है लोकसभा के चुनाव में। सिर्फ मुझे आप सपोर्ट करिए और इस पार्टी को देश हित में आगे नहीं आने देना है, और कोई बात नहीं है। आइए दोस्तों मैं दिखाता हूं उसी गुजरात विधानसभा चुनाव में। आप सोचिए, मैं एक एक निकाला हूं, मैं रोज वीडियो बनाता था। मैंने एक बनाया इन तीनों का फोटो लगा करके, वराछा रोड, कतारगाम, गारियाधार, खंभालिया, ये सब विधानसभा के संदर्भ में कि आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा की चुनाव में सही प्रदर्शन नहीं कर रहा है। क्यों? 29/11 को दोस्तों मैं बनाया था, 4 दिसंबर को चुनाव था। 4 दिन पहले मैं बोल रहा हूं कि आप भी संभल जाओ, लेकिन मुख्यमंत्री बनना था। एकदम सपना देखा करता था, रात में दिन में कभियो उठ के बोलने लगते थे कि बस अगला सीएम हम ही हैं। असंयम जनता सीएम बना दिया, कॉमन मैन। तो ये जो है इन लोगों का, ये देखिए दोस्तों 29/11 मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, और इस आधार पर मैं उत्तर भारत के राज्य में जो भी लोग ये चाहते हैं कि देश हित में आम आदमी पार्टी नहीं आए, मुझे समर्थन करिए। एक बार अपना फ़ोन उठाइए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, और हम लोग इनको जो है नॉर्थ इंडिया में पानी पिला देंगे। आइए दोस्तों, गुजरात विधानसभा में 3 बार है, 4 को चुनाव था फर्स्ट फेज, और मैं 3 तारीख को निकाला था। क्या? शाम को 6 बजे, यहाँ डेट है। आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और रोड शो में भीड़ होने के बावजूद ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा, मैंने इसकी बात की थी दोस्तों। मुझे ग्राउंड रिपोर्ट मालूम था कि ये पानी नहीं पी पाएगा, इसका 100 से ऊपर जगह लोग जो है जमानत जब्त करा देगा, और हुआ यही। 125 सीट से ज़्यादा सीट पर जमानत जब्त हो गया। मैंने यही बनाया है दोस्तों। ये देख लीजिए इनके 5 मुखड़ा के साथ। सारे लोग राजनीतिक रूप से इमेच्योर हैं, अपरिपक्व। ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं, एक में राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। कहाँ क्या बोलना है, अभी इन सबको राजनीतिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है दोस्तों। मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे दया आती है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि मुझे तो यहाँ मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाएगा। मैं हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ, ना मुझे कोई एमएलए बनाएगा, लेकिन मुझे इन पे दया आती है कि ये लोग कर क्या रहा है, टाइम खराब कर रहा है अपना। अच्छा खासा आज भी जाके एंकर हो जाए, और जहाँ बोला करता था बोले पैसा कमाएगा, समय बर्बाद कर रहा है लोग। अब आइए दोस्तों, मैंने एग्जिट पोल निकाला था चुनाव के बाद 6 दिसंबर को 6:45 बजे। चुनाव के बाद मैंने निकाला उत्तर गुजरात के 32 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल। जितना संख्या बोले थे वही आया था। कच्छ और सौराष्ट्र के 54 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल, जितना हमने कहा था ये 6 तारीख का है, 11 बजे दिन का। और दोस्तों उस समय मुझ पर फोन आया एक व्यक्ति का कि सर प्लीज जरा सा दिल्ली के बारे में निकालिए। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इसके पहले जो मैंने विश्लेषण किया था, ये 7/12 का है हमारा। वो जो है एकदम सबसे सही विश्लेषण मेरा हुआ था। दिल्ली में मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत रही है। वो था गलत चीज़, वो गलत तरीके से जीता, जनता को बरगला दिया, लेकिन मैंने कहा था कि उन्हें 130 के आसपास सीट आ रहा है। और उसके बाद हम इनको कहे, इसमें लिखे हैं कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में रजनीश सिंह तोमर का विश्लेषण सबसे ज़्यादा स्पष्ट रहा। क्यों? कल के गुजरात विधानसभा का भविष्यवाणी जानिए। उसके बाद दोस्तों मैं 7 दिसंबर को दक्षिण गुजरात के 35 बैठक पर हमने जो है एग्जिट पोल निकाला था, कौन जीत रहा है।
आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिए, मैं जितना सीट कहा हूं उतना ही आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मुझे समर्थन दीजिए। और दोस्तों, इनको लगता है कि मैं केवल आम आदमी पार्टी के विरुद्ध बोल रहा हूं, नहीं, मैं इनके ऊपर भी गया था। रवीश कुमार, मैं आज भी कह रहा हूं कि यह व्यक्ति बायस्ड है, मेरे से स्पष्ट कोई नहीं बोल पाएगा। रवीश कुमार ये जो हैं ये दो मैं जानकर लगाया था कि इधर वाले की स्थिति क्या है और इधर वाले की स्थिति क्या है। ये तीनों बायस्ड है, मैं खुलकर बोल रहा हूं दोस्तों। आप ये बताइए, मणिपुर हिंसा पर ये आदमी इतना बोला, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं रवीश कुमार को, मणिपुर के हिंसा पर ये आदमी इतना बोलता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ गलत किया है तो इतना बोलता है, शीश महल पर एक बार भी बोला क्या? अगर ये पत्रकार है तो ये शीश महल पर क्यों नहीं बोला? मैं अजीत अंजुम साहब से पूछना चाहता हूं, प्रसन्न वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने शीश महल कांड पर कुछ बोला? तो फिर आप कैसे तटस्थ हो? और आपका तो वीडियो बाहर हुआ है केजरीवाल के साथ। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, मैं इनके बारे में भी, इन तीनों के बारे में भी साबित किया था कि ये तीनों तटस्थ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि क्या भारत की पत्रकारिता सही में भस्म युग में आ गया है? क्या किसी एक पक्ष का, अगर आप सत्ता पक्ष का, आप जब कहते हो कि प्रश्न सत्ता से पूछा जाता है, तो आपने दिल्ली के सत्ता से प्रश्न कभी क्यों नहीं पूछा? क्या अशोक गहलोत का 5 साल बहुत अच्छा रहा है, आप क्यों नहीं प्रश्न पूछ रहे हो? क्या आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा है? नहीं, क्योंकि आप एक तरफ की पत्रकारिता करना चाहते हैं। दोस्तों, ये देखिए, मैं सूरत गया था। सूरत के आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर जो थे, उन कॉरपोरेटरों को, ये 7 फरवरी का है, उनके एरिया का लाइव दिखाने के लिए कि ये लोग काम नहीं कर पा रहा है सूरत में। दोस्तों, मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला करने का प्रयास किया था। इसीलिए हमने ये बनाया, सावधान, सूरत महानगर पालिका के वार्ड नंबर 17 में आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर की नाकामयाबी पर चर्चा नहीं करना, हमला हो जाएगा। मैंने ये बनाया था दोस्तों। इसलिए मैं हिंदी भाषी राज्य से के लोगों से, उत्तर भारत के लोगों से, दक्षिण भारत, जहां भी, मैं यही कह रहा हूं कि मैं दिल से देश हित में ये कह रहा हूं कि ये पार्टी जो है ये गलत है। ये देखिए, मैंने लिखा है, आम आदमी पार्टी का व्यवहार लोकशाही के लिए वो काला दिन था जिस दिन इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया था सूरत में। तुम्हारे यहां जाकर के कोई गलत दिखाएगा तो तुम उसके ऊपर जो है हमला करोगे। मैं आज फिर कह रहा हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को कि जागिए और एक बार रजनीश सिंह तोमर और लोकतांत्रिक आवाज को समर्थन दीजिए। मैं इनके एक एक कारनामों को जो है ऐसा उजागर करूंगा तार्किक कि इनके पास कुछ नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये इन्होंने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी साहब पढ़े लिखे नहीं हैं। उसी पर मैंने बनाया था कि अगर आप पढ़ाई को इतना ही महत्व देते हो तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 23 एमएलए 12वां से भी कम पढ़ा है। मैंने सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निकाला। आपके 23 एमएलए 12वां से भी कम पढ़े लिखे हैं, आपने कैसे टिकट दिया उनको? या क्या आप बाहर आकर के जनता को कहोगे कि मैं माफी मांगता हूं, मैं टिकट नहीं दूंगा अगली बार? देखिए दोस्तों, मैंने इस पर वीडियो बनाया था। यह है 5 अप्रैल 2023। इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो ये बताइए कि ये संजय सिंह 12वां पास क्यों है आपके पार्टी में, डिप्लोमा होल्डर? क्या राज्यसभा सांसद को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? पहले राज्यसभा सांसद होगा तब पीएम बनेगा। आप खुद एक ग्रेजुएट हो, वो आईआईटी बोलने से नहीं काम चलेगा। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ग्रेजुएशन ही है। आपने आईआईटी से पीएचडी क्यों नहीं किया? आपने एमटेक क्यों नहीं किया?
भगवंत मान जी जो हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर तक पढ़े हैं, हलफनामा बोले हैं, आप इनको मुख्यमंत्री कैसे बनाएं? अगर प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है तो मुख्यमंत्री का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और सूरत में ये जो आपको विपक्षी दल का नेता है, ये धर्मेश भंडेरी, ये 9वां पास है। इन 9वां पास आदमी को आपने कैसे बनाया है विपक्षी दल का नेता? दोस्तों, मैं इसी बात को लेकर के लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई इनके साथ नैतिकता और सैद्धांतिक है, और ये लोग मुझे बीजेपी का एजेंट बोलते हैं। अरे तुम अपने गिरेबान में झांको ना कि गलती कहां कर रहे हो। आइए दोस्तों, मैंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये बनाया था, जब उन्होंने चौथी पास राजा का कहानी बनाया था, तो मैंने भी बनाया था उत्तरदायित्व विहीन सीएम की कहानी। रजनीश सिंह तोमर कल बोलेगा, आपिया आईना में चेहरा देखेगा। ये हेडिंग पर हमने बनाया था कि उत्तरदायित्व विहीन सीएम कब, आज नहीं, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में लिए ही नहीं। ये हमने साबित किया था। और दोस्तों, अब तो स्थिति ये है इन दोनों की कि जो इतिहास पढ़ा है, मैं इतिहास पढ़ा हूं, मैं जानता हूं कि इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलामों का एक समूह बनाया था, उसका नाम था चहलगाम। कि मैं जो कहूं उसमें हाँ मिलाना, कि मैं दिन कहूं तो दिन कहोगे और रात कहूं तो रात कहोगे। तो यही हमने लिखा है कि मैं हूं, इनके लिए मैं हूं दिल्ली का सुल्तान, और हमने नियुक्त किया है चहलगाम। ये हमने जो है यहां पे निकाला था दोस्तों। बहुत सारे हैं दोस्तों स्लाइड, मैं निकालने चलूं तो 2 घंटे बताते रह जाऊंगा। इसीलिए एक बार फिर हाथ जोड़ करके विनती करते हैं दोस्तों कि अगर देशभक्ति है, अगर हम चाहते हैं राष्ट्र का नुकसान नहीं हो, तो हम सबको मिलकर के, जनता किसी को वोट दे दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता इस दल को वोट ना दे, ये मैं जान रहा हूं। मैं इतिहास पढ़ा हूं, मैं हिटलर को भी जान रहा हूं, मुसोलिनी को भी जान रहा हूं, नेपोलियन को भी जान रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूं, राजनीतिक काम अपने को नहीं करना है। आप जुड़िए हमारे साथ, अपने इसके विचारधारा का जितना नकारात्मक बात है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।